स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल स्वास्थ्य सेवाएं निगम के बोर्ड का गठन, सरकार ने जारी की अधिसूचना, मंत्री होगी अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं निगम के बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष होंगे, प्रधान सचिव बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में 5 अन्य निदेशक बनाए गए हैं। इनमें एसीएस वित्त निदेशक, उद्योग, कंट्रोलर स्टोर निदेशक, स्वास्थ्य और प्रबंध निदेशक एचपीएमसी शामिल है। स्वास्थ्य सचिव एम सूदा ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। राज्य चिकित्सा निगम सभी दवाओं, औषधियों, सर्जिकल चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों, चिकित्सा उपकरणों, मशीनरी, सेवाओं, किसी भी अन्य वस्तु की खरीद और वितरण के लिए एक राज्य खरीद एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। निगम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, दंत स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत कॉलेज और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य खरीद एजेंसी का काम करेगा। एचपी शिमला सरकारी निजी कॉलेजों में अब 20 अगस्त तक ले सकेंगे यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश। हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने अपने संबंधित निजी और सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने की तिथि 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। विद्यार्थियों की ओर से उठाई जा रही मांग पर विचार करने के बाद प्रति कुलपति ने प्रवेश की तिथि बढ़ाई है। विद्यालय के कुल सचिव वीरेंद्र शर्मा ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। इसे विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी कोर्स में विद्यालय के अध्यादेश और कॉलेज की वितरण पुस्तिका में दिए गए नियमों और डीएस कार्यालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। बागवानी मंत्री बोले, आढ़ती और लादानी मनमानी करे तो सीधे मुंह से करे शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। सेब की बिक्री किलो के हिसाब नहीं करने और 2 किलो के अवैध काट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंडियों में आढ़ती और लादानी अगर मनमानी करे तो बागवान सीधे मुंह से शिकायत करे, तुरंत कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बागवानी मंत्री ने कहा कि बागवान आगे आकर लिखित शिकायत करे। कानून का उल्लंघन करने वाले आढ़तियों और लादानियों को मंडियों से बाहर किया जाएगा। सरकार बागवानों के साथ है। नेगी ने कहा कि बागवानों, आढ़तियों, लादानियों से चर्चा के बाद ही सरकार ने 2 किलो की काट न करने और कार्टन के वजन के साथ ही बोली लगाने की व्यवस्था की है। अगर आढ़ती और लादानी सोच रहे कि हड़ताल से सरकार पर दबाव बनाएंगे तो गलत फहमी में ना रहे। मंडियों में कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एपीएमसी एक्ट के तहत एसडीएम और तहसीलदारों को कार्यवाही की शक्तियां दी है और रोजाना मंडियों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। सीएम सुख बोले, फ्लैगशिप परियोजनाओं से जुड़े एफसी और एफआरए मामलों के निपटारे में लाए तेजी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को वन संरक्षण अधिनियम एफसी और वन अधिकार अधिनियम एफआरए मामलों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और हेलीपोर्ट के निर्माण जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समयबद्ध स्वीकृति महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करने के लिए विभाग से इन परियोजनाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता प्रदान करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। उन्होंने इसके निर्माण कार्य से संबंधित प्रारंभिक प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मनाली में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, मुख्यमंत्री करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मनाली में स्थित हिम एंड हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान सासे में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। मुख्य सचिव बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, पर्यटन, वन और परिवहन सुंदर सिंह ठाकुर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का होगा कांगड़ा का चिड़ियाघर, मुख्यमंत्री का ऐलान। राज्य सरकार नियुक्त करेगी इंटरनेशनल लेवल के सलाहकार। कांगड़ा में प्रस्तावित जूलॉजिकल पार्क अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार को नियुक्त करने का फैसला किया है। चिड़ियाघर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्यटकों को बेहतर अनुभव और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित होगी।
चिड़ियाघर को हाल ही में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है और अब वन विभाग इसके शिलान्यास की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस क्रम में विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांगड़ा के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जियोलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। उन्होंने पार्क के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार नियुक्त करने की बात कही है। प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र के अग्रणी निजी हितधारकों को आमंत्रित करने के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। प्रदेश में इको टूरिज्म स्थलों को क्लस्टर और व्यक्तिगत स्तर पर निजी कंपनियों को दिया जाएगा। इससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हिमाचल को आपदा राहत के 315 में से 199 करोड़ रुपए जारी। 2 साल बाद केंद्र सरकार ने जारी किया शेर। भारी बरसात और बाढ़ की आपदा से लड़ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह के बाद वर्ष 2020-21 का लंबित आपदा शेर जारी कर दिया है। हालांकि कुल 315 करोड़ रुपए की राशि में से भारत सरकार ने 199.27 करोड़ रुपए एनडीआरएफ से रिलीज की है। ये राशि वर्ष 2020 एवं 2021 में आई आपदा अर्थात बाढ़, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट के बदले जारी की गई थी, लेकिन मालिककार ने बाउचर चेक करने के नाम पर इसे होल्ड करवा दिया था। मुख्यमंत्री हाल ही दिल्ली दौरे पर गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। दोनों से मुलाकात के दौरान पिछले वर्षों का ये रुका हुआ पैसा जारी करने का आग्रह सीएम ने किया था। नई बात यह कि राज्य सरकार ये धनराशि खर्च कर चुकी थी, लेकिन भारत सरकार से ये राशि मिली नहीं थी। अब जाकर ये पैसा आया है। इससे पहले भारत सरकार वर्तमान वर्ष का हिमाचल का शेर भी जारी कर चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। ब्यास नदी के चैनलाइजेशन को मांगे 1669 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद आपदा राहत के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली पहुंचे हैं। वे मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले। ब्यास नदी के बेसिन में इस बार हुई क्षति को देखते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से राज्य की ओर से भेजी गई ब्यास चैनलाइजेशन की 1669 करोड़ रुपए की डीपीआर को मंजूरी देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस नदी से हर बार नुकसान हो रहा है और कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट तथा सामरिक महत्व का चंडीगढ़ लेह नेशनल हाईवे भी खतरे में है। मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस डीपीआर को सीडब्ल्यूसी से पारित करवाने के लिए कहा है। सड़कों के लिए शॉर्ट टेंडर दागी सेब का रेट बढ़ाएंगे। सड़कों को बहाल करने के लिए 110 करोड़ जारी। बरसात और बाढ़ के कारण आई आपदा की क्षति को देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला जिले के चौपाल, जुब्बल, कोटखाई और रोहडू तक का दौरा किया। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि बागवानी उत्पादों को हर सूरत में बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी को शॉर्ट टर्म टेंडर करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि दाग वाले सेब के रेट बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। इससे बागवानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। छैला यशवंत नगर सड़क के सुदृढ़ीकरण पर 70 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और ये सड़क शिमला के ऊपरी क्षेत्र के लोगों के लिए चंडीगढ़ तक यात्रा के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। घर से दूर भेजी पूर्व विधायक की पत्नी ज्वाली के करडियाल से चंबा के कंडाई के लिए हुआ तबादला। ज्वाली के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह की पत्नी आरती देवी का तबादला जिला चंबा के एक मिडिल स्कूल में कर दिया गया है। ज्वाली से विधायक व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की धर्मपत्नी भी शिक्षा विभाग में टीचर रही है और उन्होंने अधिकतर समय अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया है। ऐसे में अब सरकार द्वारा जारी तबादलादेश खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग तरह तरह की चर्चाओं के साथ सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि पूर्व विधायक की पत्नी को कांगड़ा से सीधे चंबा भेज दिया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने पर शिक्षा सचिव का वेतन कुर्क। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत का फैसला लागू नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी ने 3 वर्ष पहले सुनाए गए निर्णय को लागू करने में असफल रहे शिक्षा सचिव के वेतन को कुर्क करने के आदेश दिए है। अदालत ने मुख्य सचिव को शिक्षा सचिव का वेतन कुर्क करने के संबंध में जरूरी आदेश पारित करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि शिक्षा सचिव की लचर प्रणाली के लिए कड़े आदेश पारित करने के लिए कोर्ट मजबूर है। हालांकि कारावास के आदेश पारित करने की बजाय अतिरिक्त माध्यमिकता के आग्रह पर
नरम रुख अपनाते हुए सिर्फ वेतन कुर्क किया जाता है। खाद का संकट बरकरार, आपूर्ति पहुंचते गोदाम खाली। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीनों से चल रहे खाद का संकट जारी है। अब खाद तो पहुंच रही है, लेकिन मांग के मुकाबले आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गाड़ी पहुंचते बिक्री केंद्रों में किसानों के बीच मारामारी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आपूर्ति आते गोदाम खाली हो जा रहे हैं। इस समय खरीफ की फसलों के लिए खाद की बेहद जरूरत है। इसके बिना किसानों को अपनी फसलों को बचाने की चिंता सताने लगी है। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में PMGSY में बनेगी 2700 किलोमीटर सड़कें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मिले। अनुराग ठाकुर ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री से भेंट के दौरान बारिश व बाढ़ से हिमाचल में सड़कों व घरों को हुए नुकसान से राहत देने का अनुरोध किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने गिरिराज सिंह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 किलोमीटर की सड़कें व आवास योजना में 5000 घरों के निर्माण की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री ने अनुराग ठाकुर की 2700 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। अनुराग ठाकुर ने गिरिराज सिंह को हाल ही के दिनों में हिमाचल में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से भी अवगत करवाया। इस भेंट के दौरान भाजपा हिमाचल के वरिष्ठ नेता व नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन के चलते 100 से अधिक सड़कें अभी भी यातायात के लिए ठप है। मंगलवार शाम तक राज्य में करीब 171 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 14 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं हुआ है। शिमला व आसपास के भागों में मंगलवार को धूप खिलने के साथ ही हल्के बादल छाए रहे। धर्मशाला में 48 और पंडोह में 32.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने तय बाजारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाए हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तय बाजारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वे मामले की सुनवाई के दौरान तंत्र के गठन के संबंध में अदालत को बताए। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है। लोअर बाजार शिमला के तय बाजारियों को अदालत ने फिलहाल बड़ी राहत दी है। अदालत ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए कि वे तय बाजारियों को हटाने से पहले 30 दिन का नोटिस जारी करे। जिन तय बाजारियों को हटा दिया गया उन्हें भी 30 दिनों का नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने नगर निगम को आदेश जारी किए कि वे स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताए कि कितने लोगों को नोटिस दिया गया और इन लोगों के पुनर्स्थापन में कितना समय लगेगा। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि कोई भी तय बाजारी एम्बुलेंस और अग्निशमन की गाड़ियों की आवाजाही में बाधा नहीं डालेगा। 10वीं के फर्जी सर्टिफिकेट पर कर ली नौकरी, शिमला मंडल के 9 और डाक सेवक बर्खास्त। 10वीं के फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने वाले 9 और डाक सेवकों को बर्खास्त किया गया है। सभी शिमला डाक मंडल में नौकरी कर रहे थे। आरोपी हरियाणा के जिंद के रहने वाले हैं। बीते दिनों भी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने के 3 मामले पकड़े थे। ये तीनों डाक सेवक भी उत्तर प्रदेश, यूपी और हरियाणा के थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों की शिमला डाक मंडल के सब डिवीजन चौपाल और रोहडू की विभिन्न शाखों में तैनाती की गई थी। ये सभी 1 से 5 साल तक नौकरी करते रहे। सोनू ने कोटखाई के गुम्मा, साहिल ने भी गुम्मा, विक्रम ने बखोल, राकेश ने नागन, राकेश ने मतियाना के केलबी, रवि कुमार ने क्यारे के गलिया, सुशील ने नेरवा के मदाना, अमन ने टेकर के डरारा, विकास ने धामी शाखा में नौकरी हासिल की थी। जांच में इनकी 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गया है। आरोपियों ने फर्जी सर्टिफिकेट में 600 नंबरों में से 588 से लेकर 591 नंबर दर्ज किए थे। पेपलिक मामले में आरोपियों की जमानत पर उच्च न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित। प्रदेश उच्च न्यायालय ने पोस्ट कोड 970 जूनियर इंजीनियर सिविल भर्ती परीक्षा पेपलिक मामले में नामजद 3 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी तरह पेपलिक मामले की मुख्य आरोपी उमा आजाद के बड़े बेटे नितिन आजाद की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित रखा गया है। मामले में SIT ने 17 जून 2023 को विजिलेंस थाना हमीरपुर में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, अभ्यर्थी मुकेश कुमार, बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार और रंजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।